ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 23 अक्टूबर 2020, जिसमें बच्चों ने अपने संशय और प्रश्न ब्रह्मा बाबा से पूछे और बाबा ने उन प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ बहुत गुह्य राज बताए हैं। तो पहला प्रश्न बाबा से पूछा, आत्मा पे प्रकृति का प्रभाव आता है क्या? आत्मा पे प्रकृति का प्रभाव आता है क्या? बाबा ने बताया, बच्चे, आत्मा का प्रभाव प्रकृति पर जाता है। दोनों एक जैसे ही एक साथ साथ चलते हैं। जब आत्मा में गिरती कला आई, तब प्रकृति में फैली चारों तरफ वातावरण बना। उससे फिर प्रकृति भी तमो प्रधान हुई। प्रकृति में तो इतनी क्षमता है, आज देखो कितने सारे छेद किए हुए हैं, मालूम है? उस समय एक वर्ष में एक फसल निकलती थी और आज एक वर्ष में कितनी निकालते हैं? निकालते ही रहते हैं, निकालते ही रहते हैं। कहाँ से देंगे इतना अन्न? तो कितने छेद कर दिए? किसने किए? मनुष्य ने ही किए। तो किसने पतित किया? फिर भी देखो, इतनी क्षमता है, फिर भी देती है। प्रकृति मतलब दाता, प्रकृति देने वाली। और हम तो इतना छीन रहे हैं, इतना निचोड़ रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं, फिर भी पेट खाली। गायन है ना, क्या भरता है? पेटी नहीं भरती। पेट भर जाता है, पेटी नहीं भरती। आप सोचो, पेटी भर भर के कहाँ कहाँ दबा के निकल लेते हैं, किस काम की? कुछ वर्ष पहले भी क्या होता था? इकट्ठा किया, कहीं दीवार में छुपाया। देखते ना कहाँ कहाँ आज सोने के खान निकली, फलानी जगह से आज तिजोरी निकली, वहाँ से ये निकला। क्या करते थे पहले के? छुपाते थे, ज़मीन में गाड़ते थे और बिना बोले निकल जाते थे। तो किसी ने कहा, बाबा भूत बनकर वहाँ रहते थे। बाबा ने कहा, उसी पर कहते ना, धन पे कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। तो ये किस काम का है? कहाँ मुक्ति है? तो बच्चों ने पूछा, उनको मुक्ति दे सकते हैं क्या बाबा? बाबा ने कहा, बिल्कुल दे सकते हैं, पर मुक्ति दाता बाप के मुक्ति दाता बच्चे। आपको पता है कहाँ कहाँ ऐसी भी आत्माएं हैं, कहते हैं बाबा हमें मुक्ति देंगे। मुक्ति देते देते एक दिन उनको वही मुक्त करके लेकर चले जाते हैं। ऐसे भी हैं मुक्ति देंगे, मुक्ति देते देते वही उनको मुक्त करके ले जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनको अपनी सेफ्टी नहीं आती। जिसको अपनी सेफ्टी आवे वही मुक्ति का दान देवे। क्योंकि अब समय पहले वाला नहीं रहा। अब तो किसी की मदद करने चलो तो पहले आप खुद पिटो, यही है ना? मदद करने चलो पहले खुद पिटो, मदद ले नहीं ले। अगर बच्चे ऐसे ही किसी की मुक्ति करने चलेंगे तो पहले आपको ही मुक्त कर देंगे शरीर से। उसका एक अर्थ, विधि, पहले खुद की सेफ्टी, फिर मुक्ति का दान देवें। खुद की सेफ्टी नहीं करेंगे और कीचड़े में कूद जाएंगे, दलदल में फंस जाएंगे, तो निकलेंगे कैसे? पहले चारों तरफ खुद को कवर करो, उसके बाद फिर मुक्ति का सकाश दो। ठीक है बच्चों? आज बाबा कहाँ कहाँ कैसे कैसे देख रहे हैं। कोई कोई कहता है, कोई बच्चे देह अभिमान में भी आकर के बोलते हैं कि अपन इतनों को मुक्त करेंगे। हमने इतनों को मुक्त किया, शुरू में किया, बाद में खुद मुक्त हो जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं। तो ऐसा जीवन नहीं। अच्छा बच्चों, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो उस परमात्मा का क्या करना है? शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, सुख देने वाले बाप का शुक्रिया। कौन सा दिन है आज? सुख देने वाला वार। तो हर बार क्या करेंगे? शुक्रिया, क्योंकि आज सुख का सागर सबको सुख के झरने में नहला के चला गया। और हम क्या करेंगे? शुक्रिया। ठीक है बच्चों? सुख देने वाला वार है, इसलिए शुक्रिया। और दूसरी बात,
आज सबकी पूजा हो रही है। बाप के सामने चैतन्य में बैठे हैं और मंदिरों में कहाँ बैठे हैं? जड़ में बैठे हैं। आपका एक संकल्प वहाँ भक्तों को वरदान दे रहा है, यहाँ बैठकर, है ना? आपने श्रेष्ठ संकल्प किया, बाबा मेरे बाबा सभी को सुख शांति की अंजलि पहुँचा देवें। और वो वरदान कहाँ गया? जड़ मूर्ति से सब चैतन्य आत्माओं में चला गया। लंबी लंबी क्यू लगी हुई है, लंबी लंबी लाइन लगी है। फिर एक लाइन लगेगी शिवपुरी में, शिव के मंदिर में। भोलानाथ परमपिता परमात्मा आया है भोले भोले बच्चों से मिलने के लिए। अपन सभी क्या है? भोले हैं ना। बाबा भोलानाथ है तो अपन कौन है? भोले बच्चे। अच्छा बच्चों, सब ठीक है, सबके लिए टोली लेकर आए। सबको खुशी हुई। आज बाबा वाह, इतना दूर परम धाम से पधारे इस धरा पर बैठने वाले बच्चों से मिलन मनाया। वहाँ मैं आत्मा, वहाँ मेरा भाग्य। आज बाबा ने क्या कहा? भाग्य विधाता आपके हाथ में क्या लिख रहा है? भाग्य विधाता बच्चों का भाग्य लिखने आया है। तो कितना अच्छा भाग्य लिखा है। एक बच्चे को कभी लिखना पढ़ना नहीं आता, वो कुछ भी लगाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, और बाप क्या करेगा? अच्छे से लिखेगा, क्योंकि बाप चाहता है मेरा बच्चा नंबर 1 में जाए। तो भाग्य कौन लिखेगा? बाप लिखेगा। उसकी तो एक दृष्टि ही काफ़ी है। और आप बच्चों से तो मिलन मना रहा है। आने वाले समय में क्या होगा पता है? बताओ। सिर्फ दृष्टि में ही बैठे बैठे सब उड़ जाएंगे। फिर ब्रह्मा बाबा ने हर एक बच्चे को टोली खिलाई। बाबा ने कहा, ठीक हो बच्चे? एकदम खुश। नशा चढ़ गया? कितना पिया? आज तो बार बार पिया, है ना? बाप के प्यार का नशा। अब सेवा करते रहो, ओके? अच्छा, अब क्या सेवा करेंगे? जो बाप कहे वो करेंगे। बाप डायरेक्ट मिल गया। ये देखो, सबको याद है ना साकार की टोली? थोड़ा अपन खाएंगे, देखो सबकी तरफ से। तो बच्चों ने कहा, हैदराबाद में जो सेवा जनवरी में बाबा दिया है टाइम, आप बताएं कब करेंगे? तो बाबा ने कहा, जब तैयारी हो जाए। तैयारी करें, बाप पहुंच जाएंगे। तो बाबा से पूछा, सभा कितनी करें? तो बाबा ने कहा, सभा कितनी भी करेंगे अपन के लिए कम। पहले सभा में बाप का परिचय होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे कितनी भी सभा करें। ठीक है बच्चों, आप सेवा करें, बाप आ जाएगा, ओके? तो फिर बाबा से पूछा, बाबा बेंगलोर में कब कराओगे? तो बाबा ने कहा, बहुत बड़ा आवाज़ निकलेगा, आप तैयारी करें, बाप आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ परिचय ही काफ़ी है। ठीक है, अब तो क्या कहेंगे, एक दृष्टि भी काफ़ी है बाप का। वह दृष्टि ही हर एक आत्मा को वो घड़ी याद दिलाएगा कि आप किसके सामने बैठे थे। ठीक है बच्चों? फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, वतन में बाप से मिलने की क्या विधि है? तो बाबा ने कहा, बाप ये कहेगा, सबसे पहले एकाग्रता, क्योंकि जब अपन बैठते हैं तो सारी दुनिया की बातें याद आती हैं, और जब बातें याद आती हैं तो बाप भूल जाता है। ऊपर बच्चे जाते हैं, फिर नीचे घंटी बजती है, फिर ज़ोर से नीचे गिरते हैं। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा ये जो ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, तो क्या भगवान पर भी लगता है? ऐसे कहते हैं, जो लौकिक दुनिया में दिखाया जाता है। बाबा ने कहा, बच्चे, सबसे बड़ी बात तो ग्रहण जब लगता है तो कलयुग में ही होता है, ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में। ग्रह परिवर्तन कैसे होते हैं? जब सतयुग और त्रेता, द्वापर और त्रेता के बीच का जो इतना संगम है ना, जब कहते हैं ना सोने की द्वारिका नीचे चली गई, जब द्वापर और कलयुग ऊपर आते हैं तो ग्रह परिवर्तन हो जाते हैं। और आप बताओ, क्या उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पे कभी ग्रहण लग सकता है?
नहीं लग सकता। वो सदा शिव है, वह सदा शिव रहेगा, वह सदा अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होगा, कभी भी। पिता पर ग्रहण किस बात का? वह तो पूरे ग्रहों को बदलने वाला है, ग्रहों को ऐसे घुमाने वाला है। जो सच्चा दिल का प्यार बाप के साथ है, उसके ग्रह बदल देगा। तो वो खुद कैसे ग्रह के वश में आएगा जब उसके बच्चों पर ग्रहण नहीं लग सकता? सोचो, जो दिल से कहते मेरा बाबा, उन बच्चों पे ग्रहण नहीं लग सकता तो उस स्वयंभू पे कैसे लगेगा? जिसने अपने आप को बना दिया, उस पर कैसे ग्रहण लगेगा? यही तो उसकी कमाल है। स्वयंभू, जिसने अपने आप को अपने आप अंकुरित किया हो, जो बीज अपने आप अंकुरित हुआ हो, वो स्वयंभू, तो उस पे ग्रहण कैसे लगेगा? ठीक है बच्चे, वो शिव पिता है, ना उसके कोई पार था, ना कोई रहेगा, ना कोई उसके पहले था। और ग्रहण की तो बात ही क्या कहेंगे, समझ गए? वो भगवान है, सर्वशक्तिवान है, प्रकृति पति है। और ग्रहण प्रकृति में आता है, पति में कहाँ से आएगा? प्रकृति पति, प्रकृति नीचे है, पति ऊपर है। ग्रहण प्रकृति में आता है, पति में कहाँ से आएगा? बड़ा अच्छा ड्रामा है, वो अपने आप में ही बड़ा वंडरफुल है। बोलते हैं ना, अजूबे तो नीचे हैं, सबसे बड़ा अजूबा तो वो ऊपर है ना? समझ में आया? वेरी गुड। फिर किसी ने कहा, बाबा एक बात है, जैसे कहते ना कि पाप करा किसी ने, चलो गंगा जी नहा कर आएंगे, पाप धुल जाएंगे। नहा लिया, गंगा जी क्या करती है? सबके पाप इकट्ठे करके बादल में भरा और फिर फेंक देती है ऊपर से। लो, मैं तो रखती नहीं तुम्हारे पाप, ये तो सही है ना? तो बाबा ने कहा, वापस दे दूंगी। सबसे पहली बात, पानी जो है शरीर की मैल धुलाई करेगा, यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? आत्मा तो इधर है, कहाँ? अंदर, इस खोपड़ी में। और अंदर बैठ करके ही शरीर से ही कर्म, अकर्म, विकर्म जो भी होता है शरीर से कराती है। तो पाप कैसे धुल जाएंगे? अंदर तक तो पानी पहुंचा ही नहीं, पानी तो ऊपर से होकर के आ गया, नीचे चला गया। अपना रखो तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो गंगा से तो क्या शरीर की मैल धुलती है, शरीर के मैल भी धुलना ज़रूरी है। आजकल कहते हैं ना, गंगा में स्नान करने से पाप रोग खत्म होते हैं। इसका एक बड़ा अर्थ है। उस समय कुछ वर्षों पहले जो ये पानी था ना, ये पहाड़ों से होकर आता था। इसमें जड़ी बूटियाँ मिलती थी, और जिससे कोई चर्म रोग होते थे, शरीर में कोई बीमारी होती थी, उसने डुबकी लगाई, बीमारी ठीक हो गई। तो लगा, अरे गंगा तो पाप धुलाई कर देती है। वो गंगा ने नहीं किया, उन जड़ी बूटियों ने किया, जिससे शरीर की बीमारी ठीक। बच्चों को लगा मन की भी ठीक हो जाएगी, मन के पाप भी धुल जाएंगे। और आज तो खुद ही गंगा इतनी पतित है, जो घुसेंगे तो बीमारी लेके आएगी, वापस लग के आएगी, उतर के नहीं आएगी। क्योंकि अब चारों तरफ पतितपना बहुत फैल गया है, हर गंगा पतित हो गई है। और सत्युग में क्या होगा? गंगा का पानी पिएंगे, जड़ी बूटियों में होगा तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, है ना? पहले कहते थे गंगा का पानी पी जाओ, शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगी। सही होता था, सारी जड़ी बूटियाँ अंदर जाती थी, बीमारी सारी खत्म। तो किसी ने कहा, बाबा मरने वाले आदमी के मुख में भी डालते हैं ना गंगा जल? बाबा ने कहा, अब तो ऐसा बन गया है, जो नहीं मरने वाला होगा वो पी के और मर जाएगा। इतना पतित बन गया है गंगा, 1-2 सांस पहले ही चला जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। अच्छा, फिर बच्चों ने बाबा को कहा, बाबा हम भी पुराने बच्चे हैं ना, ऐसे ही बाबा खिलाते थे ना आप टोली? तो बाबा ने कहा, अब खाई ना? देखो बच्चे, ये नहीं पूछना। सबसे पहली बात, इतना बड़ा बाप सर्वशक्तिवान मिल गया, अगर अभी भी यही रहेंगे, बाबा हम कौन थे,
ये नहीं। बाबा, अब आप मिल गए, अब हम कौन हैं? मतलब कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब आपके पीछे अपना बाबा कितनी लंबी सभा को देख रहा है। जो आज कहते हैं ना हम नहीं मानते, बाबा कहते हैं रुको, 1 2 4 रोज़ रुको, फिर आप कहेंगे हम ही मानते हैं और कोई नहीं मानता। ये कहेंगे हम ही मानते हैं। आज जो कहते हैं हम नहीं मानते, वो कल को कहेंगे हम ही मानते हैं। तो बाबा से पूछा जल्दी होगा क्या अभी ये काम? बाबा ने कहा बस अगला सूरज है। देखो बच्चे, इस समय जो शरीर की उम्र पूरी करके गया है उसका निश्चित है अगला जन्म लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि बाबा को क्या पता थोड़ा बहुत कारोबार कराना हो या कोई 84वां जन्म बाकी हो। फिर वो भी कहेंगे बाबा क्या हम साकार में मिले थे? हाँ मिले थे ना, अगले जन्म में मिले थे, ठीक है? तो अभी ड्रामा बड़ा अच्छा चलने वाला है। अभी तो क्या कहेंगे, गुप्तचर के सामने बैठे हैं, राज पे राज। कहेंगे बाबा पहले कहाँ थे? पापा कहेंगे यहीं पर थे। और जब आँख खुली तभी सवेरा, और तभी बाबा सम्मुख आया। ठीक है बच्चे? बाबा के बच्चे मिलन के लिए तैयार हैं। जो बच्चे नहीं मिले हैं, बाबा इतनी नज़दीक आया है, बोलते हैं जमुना की कंठे पर बैठा है, और क्या इतना सा पार करके नहीं आ सकते? इतनी दूर से आ गया इधर, 2 कदम की दूरी पर भी नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे? परम धाम से आया, मधुबन, हैदराबाद, उधर से फिर अब चारों दिशाओं में बाप का दौरा है। तो क्या बच्चे ये गली छोड़कर इस गली तक नहीं आएंगे जब बाप इतनी दूर से आ सकता है? तो बच्चों ने बाबा से अगला प्रश्न किया, बाबा बाहर के जो धर्म पिता हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मा का जन्म होगा ही नहीं, द्वापर में होगा, तुम लोग भटक रहे हो। तो बाबा ने कहा वह धर्म पिता है ना, परम पिता तो नहीं है जो भविष्यवाणी करे कि ब्रह्मा बाबा द्वापर में जन्म लेगा। वह धर्म पिता है ना, क्योंकि वह खुद द्वापर में आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे जो बोलते हैं वो द्वापर में आएगा, जो खुद है ना वह अपनी सच्चाई बताते हैं पर नाम अपन का लेते हैं, है ना सच्चाई? अपनी बताते हैं पर नाम इधर लेते हैं, क्योंकि वह खुद द्वापर में आएंगे, तभी तो द्वापर द्वापर का रट्टा लगा के रखा है। अब वह तो धर्म पिता उधर सतयुग में क्या करने आएंगे? जब परम पिता ही नहीं आ सकता तो धर्म पिता क्या करने आएगा बताओ? बाबा ने सबको अच्छा रोल दिया था, बच्चे बचाओ, लेकिन बच्चों ने क्या किया, अपना बुद्धि से सब कुछ लिख डाला। आज कितना पाप कर्म हो रहा है आपको पता है ना? आप गए हो, देखा होगा, सुना होगा। अंदर का तो बाप जानते हैं, चर्चा करनी भी गलत है। इतना पाप कर्म, इतना पाप कर्म। क्या सत्युग में वो राजा बनेगा? क्या बनेगा? क्या कर रहा है? हर एक क्या कर रहा है अपना अपना देखो। जो धर्म पिता बोलते हैं मैं प्रजापिता हूँ, मैं प्रजापिता हूँ, मैं प्रजापिता हूँ, किस प्रजा का पिता है पूछो? एक बार बस बाप के सम्मुख ले आओ, एक बार ही काफ़ी है। फिर अपन जो पूछेंगे वो बताएंगे तो ठीक, फिर मानेंगे कि आप प्रजापिता हो। कैसे हो सकता है? ड्रामा को बिल्कुल ही पलटी कर दिया है। इसलिए द्वापर युग में आज जिन बच्चों को उन्होंने भटकाया है वही उनका चीराफाड़ी करेंगे। अभी भी करेंगे, तब भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो किसी ने कहा वैसे सबसे ज़्यादा बाबा फर्स्ट पार्टी के हेड फिरेंद्र भाई ने भटकाया है बच्चों को। 22 साल हम लोग भी गए हैं वहाँ पर बाबा, हम लोगों का क्या शूटिंग हुआ? तो बाबा ने कहा आपका शूटिंग ये होगा कि आप देवी कुल की आत्मा हो और वापस आ गए, आपका ये शूटिंग है। और सबसे बड़ा है कि भल गए, कहते ना कुछ कुछ आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई थी, कुछ भी कारण लगाओ, लेकिन भाग्यवान वो जो वापस आ जावे। बच्चे आपकी जैसी बच्चियां बहुत रो रही हैं,
निकलना चाहती हैं पर निकल नहीं पा रही हैं। तो बच्चे ने कहा बाबा बहुत पर्दे पे पर्दा है वहाँ पर। बाबा ने कहा पर्दे पर पर्दा, पर्दे पर पर्दा, और आधार क्या? वह जो साकार की पुरानी मुरलियाँ, उन मुरलियों पर सबके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। तभी तो खुद नीचे जाएगा ना, क्योंकि गलानी करके उसमें वज़न ज़्यादा हो जाएगा, तो रसातल में जाता जाएगा जाता जाएगा। तो गलानी ही क्या होगी? पतन के कारण। फिर बाबा को कहा बाबा साकार में राम कृष्ण का बहुत ज़्यादा गायन है, तो कृष्ण तो आप ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा है, तो राम का भी अलग से कोई साकार में व्यक्तित्व। देखो बच्चे, कहते हैं ना गीता माता से ही सब पैदा होते हैं। जिसने भी जो भी कहा है कि सतयुग में श्री कृष्ण और त्रेता में राम, जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट श्री कृष्ण और फर्स्ट राम दोनों एक ही हैं, पर जो सेकंड वाले बनते हैं फिर वो सब उसी से ही जन्म होता है। जैसे अब उसका जन्म कहाँ से हुआ? उस गीता से हुआ। उससे पहले कौन जानता था उसको? वह जो इतनी सारी पोथी लेकर गया, कहाँ से लेकर गया? वहीं से जन्म हुआ। रास्ता तो सही था, पर आगे चलकर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो जन्म कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ। कहते हैं ना एक राजा अगर लायक है तो कहाँ कहाँ उसके बच्चे भी नालायक निकल पड़ते हैं, है ना? यही तो फिर त्रेता से फिर द्वापर निकलता है। अब क्या कहेंगे, कुछ कुछ नालायक भी हैं। अब घर में अलग 2-4 बच्चे पैदा हो जावे, कोई तो एकदम बहुत अच्छा होगा, कोई एकदम नालायक होगा जो माँ बाप को भी मारता है। तो किसी ने कहा ऐसी आत्मा बाबा त्रेता तक भी आ जाएगी? बाबा ने कहा त्रेता के अंतिम वाला राम, त्रेता के आदि वाला राम नहीं, त्रेता के अंतिम वाला, एकदम लास्ट वाला राम जो फेल होने वाला राम है। फिर वो थोड़ी रजाई मिलेगी इतनी। फिर द्वापर में तो फिर बड़े बड़े डंडे निकलेंगे, उन्हों के ही जिन्होंने इधर उधर भटकाया है बच्चों को, वही निकालेंगे। क्यों नहीं मारेंगे बताओ? इसलिए रास्ता ही गलत दिखाया। हमेशा सोचो जो उनके शरीर में आई उनको कुछ नहीं होगा। होगा किसको? जिसके शरीर में आई, यही होगा ना। धर्म पिता एकदम क्या कहेंगे, प्योर सोल है, वो आएगी, अपना कार्य करेगी, और लोग किसको मारेंगे? जो उसके अंदर आ करके निकल गई उसको, या जिसके अंदर आई उसको। जिसके अंदर है उसको तो अभी भी मारेंगे, फिर भी मारेंगे। उल्टा रास्ता दिखाने वाले का क्या होता है देखो, मिलेगा। अभी आप बच्चों की दृष्टि के सामने ही मिलेगा, क्योंकि बाप आ गया है। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण आया और 16,108 रानियों को मुक्त कराया। किसकी जाल से? तो बच्चों ने कहा कहते हैं जरासंघी की जेल से। तो बाबा ने कहा तो सारी कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं। अब आया है, अपना बाबा आया है, अपन आया है, सबकी मुक्ति। अब देखना, धीरे धीरे नहीं कहेंगे, तीव्र गति से कहेंगे, सब दौड़े दौड़े आएंगे। आएंगे ना, बहुत जल्दी आएंगे। तो बच्चों ने पूछा कैसे होगा बाबा? बाबा ने कहा कैसे नहीं होंगे ये पूछो, भल उधर ही बैठकर बाप को कुछ कराना पड़े, पर निकाल कर ले आएंगे। क्योंकि बाबा के जैसे बच्चे गए हैं ना, वैसे लौट के भी आएंगे। आ रहे हैं, आएंगे भी। ठीक है बच्चे, बेफिक्र हो जाओ। हाँ ये है बाबा, एक तार खींचेगा और सबकी उधर से तार टूटेगी। कितनी बच्चियाँ तो निकल गई, कितना और निकल जाएंगी। ठीक है, आ गई, पर जो वो निकल गई वो भी धीरे धीरे आ जाएंगी। अब कोई कहते हैं प्रजापिता या कृष्ण ने मुक्त कराया। अब आप बताओ बच्चे, कहते हैं अगर बाबा अंतिम समय में भी अभी किसी मेल के तन में आते, फिर मुक्त कराते तो क्या होता? भाई आप भी वही काम कर रहे हो, भाई आप भी यही करेंगे, तो उधर जाओ क्या फ़ायदा? इसलिए अब बताओ कौन किसे साथ क्या करेंगे? इसलिए बेफिक्र,
कराएंगे तो अपन ही, पर सोच समझ के। बाबा ने जो ड्रामा बनाया है एक्यूरेट बनाया है। अगर इधर की जगह कोई और होता, मेल होता, तो भाई आप भी यही कर रहे हो, अपन भी दोनों यही कर रहे हैं, क्या मतलब, क्या गारंटी। अब 100% गारंटी है। अब क्या होगा, अब तो आना ही पड़ेगा। समझ गए बच्चों? अच्छा, बाबा और बच्चों की ये प्यारी प्यारी रूरिहान अभी आगे भी कंटिन्यू है, तो हम इस मुरली को कल फिर आगे कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।